रखा है जहां, आपके हैं पवित्र चरण कमल। आपके पद चिन्हों संस्कारों पे चलना शुरू किया है, जीवन हो मेरा सफल। रोज सुबह की तरह होती है यहाँ दिन की शुरुआत। सूरज की किरणें करती हैं गंगा मैया में स्नान। फर्रुखाबाद शहर में आ जाती है अजब सी जान। यहाँ गेहूं, धान तथा मक्के के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। यहाँ का दालमोट, फरसाण तथा नमकीन व्यवसाय भी मशहूर है। तंबाकू और खरबूजों के लिए भी ये नगर प्रसिद्ध है। यहाँ आलू के कोल्ड स्टोरेज बहुत पाए जाते हैं। आज 2014 फर्रुखाबाद, इतिहास के पन्नों पर अपनी छवि उभारने वाला फर्रुखाबाद आज की तारीख में इतना पीछे क्यों है? बल्कि यहाँ के सांसद प्रसार मंत्री होने के बावजूद भी फर्रुखाबाद के हालात जर्जर क्यों हैं? उन्होंने जब शपथ ली थी तब सपने दिखाए गए, इस जिले का पुरजोर विकास होगा, तकनीकी लहर आएगी। अपने झूठे वादों में माहिर सांसद और अन्य नेताओं ने जनता की झोली में दुख ही दुख दिया है। क्या आप इस तरह का फर्रुखाबाद चाहते हैं या भविष्य का फर्रुखाबाद? मगर आम आदमी का असंतोष छुपने वाला नहीं, ये उसकी कुछ झलक। नेता लोग आते हैं, मकान भी नहीं देते। हमारा कच्चा मकान है, हमारा रोड कच्चा पड़ा है। हमारा यहाँ से गलियों में भी निकलना दुश्वार है, क्योंकि अगर हम यहाँ से गली में निकलते हैं तो लड़के हमें छेड़ते हैं। यहाँ पे कोई बढ़िया कोच नहीं है। जो बंदा यहाँ पे अच्छी तैयारी करते हैं वो सर यहीं पे रह जाते हैं, कोई अच्छा कोच ना होने के कारण कि हम लोगों को एक अच्छा सा कोच मिल जाए। और गंदगी वगैरह ये बहुत रहने लगी है, क्योंकि यहाँ से कोई आता नहीं घूम के वहाँ उनका स्वीपर वगैरह। सलमान को भी लिखित दिया गया, सब दिया गया, लेकिन नहीं। अब इलेक्शन पीरियड अब आगे पूछते हैं, पूरी अपनी सांसद निधि भी नहीं खर्च कर पाते, ना कोई रोड ना कुछ, सब बहाल हो रहे हैं एकदम।
प्रतिनिधि से मिलिए, प्रतिनिधि से मिलते हैं तो उन्होंने मतलब अपनी समस्या बताते हैं कि तुम हमें वोट देना, बाकी हम आपका काम करा दें। 1.5 साल से शहर का कोई विकास नहीं हुआ, ना कोई काम हुआ उन्होंने कराया। नाम सलमान खुर्शीद का शहर चलता, लेकिन बिजनेस बिल्कुल चौपट है फरुखाबाद का। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज ही नहीं होना चाहिए, और ना ही जैसे उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने चाहिए। वो तो जब खुद सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे, तो उन्हें खुद वहाँ की कमियाँ समझ में आएंगी, और जब उनके बच्चे खुद प्राइमरी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वहाँ की भी कमियाँ उन्हें समझ में आएंगी। जो हालात चल रहे हैं इस टाइम पे यूपी में और भी जो देश में हालात चल रहे हैं, उससे मुस्लिम जो युवा है, नौजवान है, उसको अपना फ्यूचर जो ब्राइट नहीं दिखता है। हमारे मोहल्ले में पानी का भराव, जल भराव हर समय रहता है। इसको जल भराव कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है। हमने कई बार जो है मनोज अग्रवाल को बुला के कब दिखाया, कई बार मनोज अग्रवाल को जाकर घर पर भी दिखाया। यहाँ पर गंदगी कभी हो जाए, हाँ हो जाए, कभी किया नहीं, आज तक नहीं किया। शासन की कोई भी मंशा ऐसी नहीं थी जो हमारे मोहल्ले की गंदगी को दूर कर सके। ना जिलाधिकारी सुन रहे हैं, ना सिटी मजिस्ट्रेट, ना एडीएम साहब। पढ़ाई के लिए यहाँ पे अच्छे कॉलेजेस वगैरह नहीं है, जिसके लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने माँ बाप को छोड़कर। ना कोई यहाँ ट्रेन की सुविधा है, नहीं कोई बस की सुविधा है, नहीं किसी प्रकार का रोड है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ गरीब घर से बच्चे आते हैं, वो जूते पहनने तक को, उनके पास खाने तक को सब पैसे नहीं। और यहाँ हमारे जैसे केंद्रीय मंत्री हैं, कभी 1 पैसे का कोई स्पोर्ट का तो फायदा हुआ ही नहीं आज तक। हम महिलाओं को ऐसा नेता चाहिए जो हमारी समस्याओं का समाधान हो। मौजूदा हालात में फर्रुखाबाद को तेज तरार लोकनायक की जरूरत है, जो अपने जनपद को अपना घर समझे, जो राज्य की समस्याओं को अपने घर की समस्या समझे। इन तथाकथित राज्यकर्ताओं से अलग एक ऐसा शिक्षित जननायक है जो फर्रुखाबाद के हर क्षेत्र में सुधार लाना चाहता है और दिनों दिन लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। उनका नाम है सचिन सिंह यादव। नमस्कार, इस समय हम सचिन सिंह यादव जी के घर पर, तो आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सचिन जी, आपसे पहला सवाल, राजनीति क्यों? जब से देश आज़ाद हुआ है, मेरे परिवार के बुजुर्गों ने फर्रुखाबाद की समाज सेवा करने के लिए, फर्रुखाबाद में अच्छा काम करने के लिए राजनीति में कदम रखा। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में कदम रख रहा हूँ। बहुत खूब सचिन जी। अच्छा ये बताइए, आपके स्वर्गीय बाबूजी और आपके पापा जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहा है? आज मैं जो भी हूँ, जैसा हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे दादा और मेरे पिता द्वारा दिए गए संस्कार और उनके द्वारा दी गई शिक्षा के ही बदौलत है जैसा मैं आज हूँ। मेरा प्रयास भी यही रहता है कि जिस तरीके के काम मेरे घर के बड़ों ने किए हैं अभी तक, जो परंपरा मेरे दादा ने शुरू करी है, इस जनपद की सेवा जिस तरीके से उन्होंने करी, तो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं के विचारों से प्रेरित होके और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आज मेरे पिता चल रहे हैं। और मेरा भी यही प्रयास है कि उन्हीं के विचारधारा से जुड़ते हुए इस जनपद को अपनी सेवाएं दे सकूं। तो सचिन जी ये बताइए, 2014 के इलेक्शंस में फर्रुखाबाद में आपका क्या विजन है? आज आज़ादी के 67 वर्षों के बाद भी जहां देश और दुनिया तरक्की कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जनपद फर्रुखाबाद हमारा सन 47 से भी 67 वर्ष पीछे चला गया है। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमारे जनपद को आगे बढ़ाने के लिए, जनपद के विकास के लिए, तरक्की के लिए, जनपद के पहचान को, नाम को दुनिया में रोशन करने के लिए ज़रूरी है। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं हमारे पास। उसके बावजूद नेतृत्व की कमी रही, जो हमारा जनपद सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। जनपद को एक युवा नेतृत्व की ज़रूरत है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मैं समझता हूँ हमारे युवा भाइयों की है कि युवाओं को कमान अपने हाथ में लेनी होगी। हम लोगों ने महिलाओं को हमेशा उनकी अनदेखी करी है, उनको कम करके आंका है। बहुत ज़रूरी हो गया है कि महिलाएं जो हमारे देश की लगभग 50% की मतदाता हैं,
जिनकी हम लोग अनदेखी करते हैं। अगर देश निर्माण की बात करनी है, अगर ज़िले को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो हमें अपनी घर की महिलाओं को बाहर निकालना होगा। महिलाओं को हमेशा कम करके आंका गया है। हमें महिला सशक्तिकरण के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। तो आपका कंपिल और संकिसा के बारे में क्या नज़रिया है? कंपिल और संकिसा दोनों फर्रुखाबाद जनपद की ऐतिहासिक धरोहर हैं। सभी सरकारों ने, चाहे हमारी भारत सरकार रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे हमारे ज़िले का नेतृत्व रहा हो, सभी ने अनदेखी की है। ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है जिस पे हमें आपको विचार करना चाहिए। अभी आने का रास्ता भी इतना ठीक नहीं था, फिर सुविधा कम है इधर। कोई भी ऐसा स्तर नहीं यहाँ पे है जो कि हमारे देश के लोगों के द्वारा ऐसा सोचा जाता कि इस कंपिल का विकास हो। जब कंपिल के विकास के बारे में किसी के द्वारा सोचा नहीं जाता है तो राजनीतिक बात ही करना बेकार है। आज जरदोजी के व्यापार में जो समस्याएं हैं और जो हमें लोगों को उम्मीदें थी, किसी भी तरीके की समस्या आज तक दूर नहीं हुई। आलू की पैदावार यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ करती है और किसान इसमें अपना सब कुछ तन मन धन लगा के पूरी मेहनत से आलू की फसल पैदा करता है। यहाँ पे उचित किसान को मूल्य नहीं मिल पाता है। किसानों को बैंकों से महंगे ब्याज पर कर्ज मिलता है और वो भी मतलब 6 महीने पैदा करना पड़ता है, जिससे किसान अपनी फसल को ज़्यादा समय नहीं रोक पाते हैं और सस्ते में आड़तियों को बेचना पड़ता है। आज अगर हम चाहते हैं इसको एक अच्छे शहर का दर्जा मिले, कि यहाँ पर एक सबसे पहले एयरपोर्ट का निर्माण होना चाहिए, हमारे शहर को 4 लेन हाईवे से कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। साथ साथ यहाँ ट्रेनों की भी बहुत बड़ी समस्या है जिस पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे कोई भी अच्छी ट्रेन, बड़े शहर से कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे हमको कुछ सुपरफास्ट ट्रेनें मिले जो फर्रुखाबाद को लखनऊ, दिल्ली और कानपुर से जोड़े। जरदोजी का काम यहाँ पे बहुत लंबे समय से हो रहा है जो पूरे विश्व में बड़ा प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ की दाल मोठ बहुत फेमस है, पूरे देश भर में उसकी सप्लाई रहती है, खासतौर से जो हमारे शेम के बीज हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरा व्यापार यहाँ से पलायन करके बड़े शहरों में चला गया है। टीम सचिन युवाओं का एक संगठन है। पहला मुद्दा था हमारा 100% वोटिंग। आज जहां हम आप देख रहे हैं कि राजनीति हर स्तर पर हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। लोग अपने मताधिकार के प्रति अभी उतने जागरूक नहीं हैं कि कहीं ना कहीं मतदाता को ये जागरूक करना, ये बताना बहुत आवश्यक है कि उनके मताधिकार की क्या क्षमता है। ये उनका सबसे बड़ा हथियार है। सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हीं का फायदा होगा। अपने इस मताधिकार के अधिकार का उपयोग करके अच्छा एक प्रतिनिधित्व चुन सकता है, अच्छी सरकारें चुन सकता है और वही अच्छी सरकारें उसके भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकती है। दूसरा मुद्दा टीम सचिन ने उठाया था वो था वोट विदाउट नोट। आजकल आपने देखा ही होगा, अनुभव किया होगा, जब चुनाव होता है तमाम नेता बड़ी बड़ी अटैचियां लेके अपने अपने क्षेत्रों में कूद पड़ते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, वोट खरीदते हैं और जब एक बार हम अपने वोट को बेच देते हैं किसी नेता के हाथों तो 5 साल तक लगातार वो नेता हमें और आपको बेचता है। तीसरा मुद्दा हम लोगों ने लिया फाइट अगेंस्ट करप्शन। जहां पे आपको जो भी व्यक्ति गलत करता दिखे आप उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं। जब एक व्यक्ति आवाज उठाएगा उसको 10 आदमी सुनेंगे और शायद इन प्रयासों से आप उस दिक्कत को, उस समस्या को, उस भ्रष्टाचार को उस स्तर पे खत्म कर सकते हैं। वोटिंग का समय है, चुनाव का समय है। अगर मेरा अनुरोध है अपने जनपद और लोकसभा क्षेत्र के लोगों से कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना चुने जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो। टीम सचिन का भी ये प्रयास है कि लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि जब तक वो आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो किसी भी परिवर्तन या किसी भी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। चौथा मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया वो था कि राजनीति से अपराधियों को दूर रखने का। तो आज पार्टियां भी आपने देखा है, हर पार्टी, ऐसी कोई भी पार्टी इस देश की नहीं है जो अपराधियों को टिकट ना दे रही है। जब पार्लियामेंट में और असेंबलीज में ये प्रश्न उठता है तो कभी भी ऐसा कोई भी बिल पास नहीं होता जिससे ऐसे लोगों की रोकथाम हो सके। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अब एक साधारण आम व्यक्ति की है कि अगर आप चाहते हो
कि आपका देश, आपका प्रदेश अच्छे लोगों के हाथों में रहे, उसका नेतृत्व अच्छे लोग करें। तो बहुत ज़रूरी है कि राजनीति से हमें अपराधियों को दूर रखना होगा। तो इसी के लिए टीम सचिन द्वारा ये सभी प्रयास किए जा रहे हैं और जितनी बातें मैंने बोली यही है टीम सचिन। टीम सचिन ना एक व्यक्ति है, ना एक दल है, ना एक संगठन है, ये एक विचारधारा है ऐसे लोगों की जो समाज में, अपने प्रदेश में और अपने देश में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जिस तरीके से फर्रुखाबाद हमारा परिवार है, हम लोगों की कोशिश है कि अलीगंज के लोगों को भी हम इस परिवार से जोड़ सके और वहाँ के लोगों की सेवा कर सके। मैंने अपने घर के बुजुर्गों से यही सीखा है कि क्षेत्र को अपना घर और उसमें रहने वाले लोगों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानूं। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन की एक शुरुआत की है, उसे सफल बनाना आपके हाथ में है। मैं अपने बुजुर्गों से, माताओं बहनों से और नौजवान भाइयों से इस लोकसभा चुनाव में अपने बहुमूल्य वोट के साथ आशीर्वाद और सहयोग का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। सचिन जी का ये मानना है कि जब तक राजनीति से अपराधीकरण का खात्मा नहीं होता तब तक इस देश का भला नहीं होगा। अपनी बेदाग छवि और अपने दादा के नक्शे कदम पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर राजनीति की जमीन पर उतरे सचिन आम आदमी के दिल में बसे हैं। आज सैकड़ों युवाओं के साथ हाथ से हाथ मिलाकर फर्रुखाबाद को एक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। वो जनता को उसका हक दिलाना चाहते हैं। वो राजनीति से जातिवाद और सांप्रदायिकता को खत्म करना चाहते हैं। वो युवाओं की बात को सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। बोलो यार, अपनी जीत हो।